गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 8 बजे हैं और हमने अपने कैंप से बाहर निकलकर देखा कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए आप सब, ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी हुई है। दोस्तों ये हमारी केदारनाथ यात्रा का तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपने देखा कि हम गौरीकुंड से चलकर छोटी लिंचोली पहुँचे थे। रात को लेट हो गए थे और खाना खा के हम सो गए। और इससे आगे करते हैं दोस्तों फिर कंटिन्यू। ये देखिए आगे का ब्लॉग। ये चाय चल रही है दोस्तों नमकीन के साथ। एक पुरानी चाय पी रहा, नमकीन खा रहा है। और दोस्तों केदारनाथ की इस यात्रा को आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसका किराया है 5600 से 6000 रुपये होता है, जो कि फाटा से केदारनाथ आपको उतार देगी। और ये देखिए हमारे बड़े भाई साहब, हम यहाँ चाय पी रहे हैं, लेकिन ये भाई चाय नहीं पीते, इसलिए वहाँ अकेले खड़े होकर गाना गा रहे हैं। इस भाई ने चाय नहीं पी थी, इसलिए यहाँ से पानी भर रहा है। और कल हम अपने साथ में नींबू लेकर आए थे, उन नींबू का ये पानी बनाकर अब पिएगा। और दोस्तों छोटी लिंचोली से केदारनाथ पड़ता है 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। और अब तो बस थोड़ी ही चढ़ाई रह गई है, क्योंकि जो ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई थी वो बस यहाँ तक ही थी। इससे आगे थोड़ी कम चढ़ाई है दोस्त। और ये हम कल अपने साथ सेब लेकर आए थे, जो कि अभी खा रहे हैं। प्रधान जी सेब चल रहा है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। इस भाई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, इसने हमें किया इग्नोर और हमारी कर दी बेइज्जती। इस बार थोड़ी कम भीड़ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ते पर। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे पिछली बार 2021 में आए थे, अक्टूबर के महीने में, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। बाकी ऊपर जब पहुँचेंगे बाबा के दरबार में, तब वहाँ देखते हैं कितनी क्या भीड़ होती है। और इस बार तो मौसम भी थोड़ा गर्म है, नहीं तो इस टाइम पर तो यहाँ हल्की हल्की ठंड और थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी भी होने लग जाती है। और अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुके थे, और हमने देखा ये बच्ची जो कि पैदल अपनी मम्मी के साथ यात्रा कर रही है। और इन पालकी वालों की भी हिम्मत देखिए दोस्तों, कैसे चारों के चारों एक साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं। और किसी दूसरे के सहारे पर यात्रा करना, मैं उस यात्रा को यात्रा नहीं मानता दोस्त। क्योंकि ये लोग जो कि खच्चर पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, ये पैदल भी बड़े ही आराम से यात्रा कर सकते हैं। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग इन खच्चरों का सहारा लेते हैं इतनी पावन यात्रा को करने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो खच्चर पर जो आदमी बैठा है, ये बड़े ही आराम से पैदल यात्रा कर सकता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों खच्चर पर यात्रा कर रहा है। दोस्तों यात्रा चाहे कैसी भी हो, हमें पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। और फिर दोस्तों हमने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया, और इस रास्ते पर देखा हमने कुछ महिलाएं जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 के आसपास की लग रही थी। ये पैदल यात्रा करके वापस आ रही थी। और इन बुज़ुर्गों को देखकर हमारे अंदर भी थोड़ा जोश आया, क्योंकि जब ये पैदल यात्रा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दोस्तों। फिर हमने भी अपनी थोड़ी गति बढ़ाई और निकल पड़े मंदिर की ओर। दोस्तों ये यात्रा इतनी कठिन और मुश्किल है कि जहाँ बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहाँ ये छोटी सी बच्ची देखिए पैदल यात्रा कर रही है। और इसे देखकर हम भी थोड़ा मोटिवेट हुए और चल पड़े आगे की यात्रा पर। और दोस्तों 2013 की आपदा से पहले का जो रास्ता था, जो मैं नीचे रामबाड़ा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से दिखता नहीं है वो रास्ता यहाँ से दिखाई देगा दोस्तों। वो ऊपर आप देख सकते हैं, वो था आपदा से पहले का रास्ता, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। क्योंकि घोड़े खच्चर के कारण पैदल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए रहेगा। अब देखते हैं उस रास्ते को ठीक करने में कितना समय लगता है, क्योंकि 6 महीने तो यहाँ बिल्कुल ही बंद रहता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों।
और इतनी कठिन चढ़ाई करने के बाद हम पहुँचे हैं घोड़ा पड़ाव। ये केदारनाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले पड़ता है और घोड़े खच्चर वाले आपको यहीं पर उतारेंगे। इससे आगे की यात्रा आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। और जो कठिन चढ़ाई है दोस्तों वो बस यहाँ तक ही है। इससे आगे लगभग समतल रास्ता ही है और यात्रा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है घोड़ा पड़ाव, इससे आगे आएगा नंदी बेस कैंप। और दोस्तों अभी पहुँचे हैं हम नंदी बेस कैंप। यहाँ पर आपको कैंप व टेंट की अच्छी सुविधा मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपको यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर की भी सुविधा बड़े ही आराम से मिल जाएगी। दोस्तों ये टेंट जो है ये GMVN के थ्रू बुक होते हैं, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है। इन टेंट्स की बुकिंग आप GMVN की साइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, जिनका रेंट है पर डे का है। मई जून में है 600 रुपये प्लस GST, जुलाई अगस्त में है 448 प्लस GST और सितंबर से नवंबर में है इनका 560 रुपये प्लस GST। और ये रेट जो है दोस्तों ये 2024 में था। बाकी अगर आप आने वाले सालों में आएंगे तो क्या पता ये रेट घट और बढ़ भी सकता है। और दोस्तों इन टेंट्स की बुकिंग आप ऑनलाइन कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर बुक करेंगे तो क्या पता खाली ना हो और आपको असुविधा का सामना करना पड़ सके। और दोस्तों बुकिंग आप ऑनलाइन करें तो gmvnonline.com साइट पर से ही बुक करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चले हुए हैं। और दोस्तों ये है केदारनाथ का एंट्री गेट। दोस्तों इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन 2 बार चेक होते हैं। एक बार तो गौरीकुंड में शुरू में ही चेक होते हैं और दूसरा यहाँ पर केदारनाथ के एंट्री गेट पर। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करवा के हम पहुँच गए केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। और दोस्तों आज तो हमें गर्भगृह के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गर्भगृह के दर्शन केवल 12 बजे तक ही होते हैं। और यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि भंडारा चला हुआ है, तो हमने सभी ने प्रसाद लिया और फिर खाने लग गए। थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकल लिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों भैरव बाबा के मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों हम भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये मौसम देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया मौसम हो गया। और ये बादल देखिए दोस्तों कितना नीचे आ गए हैं। और ये ऐसा मौसम अभी 4-5 मिनट में ही हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि रामबाड़ा के बाद मौसम कभी बदल सकता है, और ये आप देख भी सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी देखिए आते वक्त बिल्कुल 4-5 मिनट में ये मौसम देख सकते हैं आप कैसा हो गया है। और दोस्तों अभी हम भैरव बाबा के दर्शन करके वापस नीचे जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ। फिर टेंट में थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे हम मंदिर की तरफ, क्योंकि शाम को करीब 6 बजे आरती होती है और हम आरती दर्शन दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। और दोस्तों हम आ गए हैं फिर से बाबा केदारनाथ के प्रांगण में। और ये मौसम देख सकते हैं हम दोस्तों, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। बादलों के बीच बाबा केदार बैठे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि यहाँ पर मंदिर में जो गर्भगृह है उसके दर्शन आपको सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक होंगे। उसके बाद आपको केवल बाहर प्रांगण से ही दर्शन करने दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप रात को करीब 3 बजे के करीब मंदिर के दर्शन की लाइन में लग जाएं, और ताकि आपका सुबह 7-8 बजे तक नंबर आराम से आ जाएगा। दोस्तों ये बाबा केदारनाथ की आरती का दर्शन है।
और दोस्तों अभी आरती ख़त्म होने वाली है। आरती ख़त्म होने के बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे। फिर खाना खा के हम चले जाएंगे अपना टेंट में, क्योंकि रात को हमें जल्दी उठना, करीब 3 बजे उठकर हम दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे ताकि हमारा जल्दी से नंबर आ जाए। तो हम चलते हैं दोस्तों खाना खाने और आगे का व्लॉग दिखाएंगे थोड़ी देर में, रात को 3 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात के 3 बजे हैं और हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में। अभी हम मंदिर के दर्शन की लाइन में लगेंगे और देखते हैं कब तक हमारा नंबर आएगा। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है तो क्या पता टाइम भी लग सकता है, बाकी दिखाते हैं आपको। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 बजे हैं और अभी हमारा नंबर आने वाला है, इसलिए हम अभी आपको बाहर से दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो क्या पता आपको हम ना दिखा पाएँ, बाकी देखते हैं अंदर जाके कैसे क्या होता है। अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे बाबा के। और दोस्तों अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको रात को ही लाइन में लगना पड़ेगा करीबन 3 बजे तक। अभी 20-25 बंदों को एक बार में अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर एक साथ अंदर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ हमने चारों पांडवों के दर्शन किए और फिर यहाँ से जाएंगे अंदर गर्भगृह में, जहाँ शिवलिंग के दर्शन होंगे। और दोस्तों मैंने 4 पांडव इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर चारों पांडवों की ही मूर्ति है और भीम की नहीं है। और दोस्तों अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अभी हम कुछ रील के लिए वीडियो बना रहे हैं और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और आज हमारी वापसी है, तो अभी हम थोड़ी बहुत देर में यहाँ से वापसी उतरेंगे। तो अभी यहाँ से प्रसाद लेकर हम चलते हैं वापसी अपने घर की तरफ। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। और दोस्तों अभी समय हुआ सुबह 11 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारी केदारनाथ यात्रा का तीसरा और आखिरी पार्ट। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमने अपना चैनल स्टार्ट ही किया है और इसमें हमें आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो कृपया सपोर्ट कीजिए।